हेलो बिगिनर्स, बेसिकली आज मैं आपको इस वीडियो में ट्रेडिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग क्या होता है एंड ये कितने टाइप का होता है और हर टाइप के ट्रेडिंग के बेसिकली फायदे और फिर नुकसान क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग इस वीडियो में ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप बिगिनियर हो एंड आप इस चैनल पर नए हो तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ बिगिनियर्स के लिए बनाया गया है। तो अगर आप बिगिनियर्स हो एंड शुरू से स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो टीएस प्रतीक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं। तो ट्रेडिंग बेसिकली शेयर मार्केट में दो टाइप की होती है, एक होता है फंडामेंटल ट्रेडिंग एंड दूसरा होता है टेक्निकल ट्रेडिंग। वैसे आपको अगर ये नहीं पता है कि शेयर मार्केट क्या होता है एंड ये कैसे काम करता है तो इस पे मैंने अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है और इसका लिंक आपको आई कार्ड पे मिल जाएगा, तो आप जाके जरूर देख लीजिएगा। अगर आप बिगिनियर्स हो तो आपके लिए शेयर मार्केट को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए आप जाके जरूर ये वीडियो देख लीजिएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग जो होती है वो बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होता है फंडामेंटल ट्रेडिंग एंड दूसरा होता है टेक्निकल ट्रेडिंग। ओके, तो आइए अब जानते हैं कि फंडामेंटल ट्रेडिंग क्या होता है। तो फंडामेंटल ट्रेडिंग को बेसिकली आप इन्वेस्टिंग भी बोल सकते हो और ये बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म का मतलब आप ये समझ लो कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स को 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल या फिर जितना भी आपका मन करे उतने टाइम के लिए खरीदा एंड आपने सोचा कि अगर मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ तो मैं उसके बाद बेच दूंगा। तो बेसिकली आपने क्या किया कि आपने कंपनी के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड किया, तो इसको फंडामेंटल ट्रेडिंग बोला जाता है। तो इसमें बेसिकली आपको फंडामेंटल एनालाइज करना पड़ता है। आप किसी भी कंपनी में तो ऐसे ही ट्रेड नहीं कर दोगे ना, तो इसमें बेसिकली फंडामेंटल एनालाइज करना पड़ता है, जिसमें किसी कंपनी का पी रेशियो चेक करना होता है, पीबी रेशियो चेक करना होता है, या फिर उस पर कितना लोन है वो चेक करना होता है, या फिर उसमें उसके पास कंपनी के पास कितना एसेट है वो देखना पड़ता है, उसका सेल्स ग्रोथ देखना पड़ता है, लास्ट 3 to 5 ईयर्स में कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया या फिर कितना अपना प्रोडक्ट बेचा। ये सारी चीजें बेसिकली फंडामेंटल एनालाइज के अंतर्गत आती है एंड हम लोग को ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती है और ये सब चीजें बेसिकली सीखना पड़ता है। तो अगर आप बिगिनियर्स हो एंड आपको फंडामेंटल एनालाइज के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ बिगिनियर्स के लिए बनाया गया है, जो आपको पहले बेसिक, देन इंटरमीडिएट, देन एडवांस वाली चीजें बताएगा एंड आपको फंडामेंटल एनालाइज करना भी सिखाएगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टीएस प्रतीक चैनल को सब्सक्राइब अभी ही कर लीजिए। एंड दूसरा होता है टेक्निकल ट्रेडिंग। टेक्निकल ट्रेडिंग को आप बेसिकली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग भी बोल सकते हो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे किसी कंपनी के शेयर्स में या तो 1 दिन के लिए या फिर 2 दिन के लिए या फिर 10 दिन के लिए आप इसमें इन्वेस्ट करते हो। वैसे ये 1 दिन वाली ट्रेडिंग एंड 10 दिन वाली ट्रेडिंग क्या होती है ये आपको अभी ही अच्छे से समझ आ जाएगी। तो वैसे टेक्निकल ट्रेडिंग 2 टाइप की होती है, एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग जिसको डे ट्रेड भी बोला जाता है एंड दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग। तो सबसे पहले हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली आप 1 वीक में 5 दिन ही कर सकते हो और हर दिन 9:15 से लेकर 3:30 के ही बीच कर सकते हो, क्योंकि इसी टाइम फ्रेम के बीच आपका जो शेयर मार्केट है वो खुला रहता है और 1 वीक में सिर्फ और सिर्फ 5 दिन खुला रहता है और इसी टाइम फ्रेम में आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद कर बेच देते हो या फिर बेच कर खरीद लेते हो। और टेक्निकल लैंग्वेज में खरीदने को लॉन्ग करना बोला जाता है एंड बेचने को शॉर्ट करना बोला जाता है। इस इंट्राडे ट्रेडिंग की खूबसूरती ये है कि आप किसी कंपनी के शेयर्स को बिना खरीदे भी बेच सकते हो एंड ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको लगता है कि इस शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आप खरीद सकते हो एंड जब प्राइस बढ़ जाएगा तो आप बेच के प्रॉफिट कमा सकते हो एंड आपको अगर लगता है कि इस शेयर का प्राइस गिरने वाला है तो आप उसको बेच के प्रॉफिट भी कमा सकते हो। तो ये बेसिकली आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या लगता है कि इस शेयर का प्राइस बढ़ेगा या फिर घटेगा। ओके, चलिए मैं आपको अब दूसरे टाइप की ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ। तो दूसरे टाइप की ट्रेडिंग का नाम होता है स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग में लोग ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, यानी ऐसी कंपनियों में ट्रेड करते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो। फंडामेंटल स्ट्रांग का मतलब जिसका पी रेशियो अच्छा हो, जिसका प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हो, जिसका सेल्स ग्रोथ अच्छा हो, मतलब बेसिकली जो फंडामेंटली स्ट्रांग होता है, तो लोग ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको इन दोनों ट्रेडिंग के बारे में एक समरी दे दूं। तो शॉर्ट में बोले तो यदि आपने अगर आज किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदा एंड आज ही बेच दिया, या फिर यदि आपने आज ही किसी कंपनी के शेयर्स को बेचा एंड आज ही खरीद लिया, तो उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। फिर लेकिन यदि आपने आज किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदा एंड उसको 2 दिन बाद, 5 दिन बाद या फिर 10 दिन बाद उस कंपनी के शेयर्स को बेचते हो
तो उसको बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता है। ओके, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग क्या होता है एंड ये कितने टाइप का होता है। ओके, आइए अब समझते हैं कि आखिर ये ट्रेडिंग के क्या फायदे और क्या फिर नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि आप अभी नया नया शेयर मार्केट सीखना स्टार्ट किए हो, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है कि आपको किस चीज़ में कितना फ़ायदा हो सकता है एंड किस चीज़ से कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसको जानते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग के फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं। तो इसका पहला फ़ायदा ये है कि इसमें कोई ओवरनाइट रिस्क नहीं होता है। ओवरनाइट रिस्क का मतलब कि हो सकता है कि आज सरकार ने कोई नया रूल लाया जो आपकी कंपनी के शेयर्स पे उसका असर पड़ेगा एंड हो सकता है कि कल उसका दाम गिर जाएगा तो आपको नुकसान हो सकता है। तो इसमें बेसिकली आपको ओवरनाइट रिस्क नहीं होता है। बट इसका नुकसान ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब कि आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा, हर कंपनी के शेयर्स के चार्ट पैटर्न को एनालाइज करना पड़ेगा, कैंडल स्टिक पैटर्न को देखना पड़ेगा। तो बेसिकली ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। बट स्विंग ट्रेडिंग टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है एंड आप अपने लैपटॉप या फिर फोन या फिर कोई भी चीज के सामने अच्छे से बैठ के अगर चार्ट पैटर्न को एनालाइज करने का टाइम है आपके पास, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। बट हाँ, इसमें ओवरनाइट रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है। हो सकता है कि गवर्नमेंट आज कोई नया रूल लाई एंड उसका असर आपने जो शेयर्स खरीदा है उस पर पड़े। तो बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग में ओवरनाइट रिस्क इन्वॉल्व होता है। ओके, यहां तक आपको आइडिया आ गया होगा कि आखिर ट्रेडिंग किस खेत की मूली है एंड मैंने आपको इसके कुछ फायदे एंड कुछ नुकसान भी बता दिए हैं। तो ओवरऑल आपको ट्रेडिंग के बारे में आइडिया आ गया होगा। वैसे एक चीज और बता दूं मैं आपको कि अगर आप बिगिनियर्स हो एंड आप बेसिक से शेयर मार्केट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चाहते हो, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ बिगिनियर्स के लिए ही बनाया गया है। तो इसलिए अगर आप बिगिनियर्स हो एंड सबसे पहले आप बेसिक वाली चीजें सीखना चाहते हो, देन इंटरमीडिएट वाली, देन एडवांस वाली, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है। तो आप इस टीएस प्रतीक चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा।